हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में संविधान मेकिंग या कह लीजिए कि संविधान निर्माण के वीडियो जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसके फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में पढ़कर यहाँ तक हम लोग छोड़े थे संविधान सभा का चुनाव और संविधान सभा का परिणाम। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने न्यू विजन ICS के यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने संविधान निर्माण की वीडियो में या क्लास में कह लीजिए, तो हम लोगों ने जो पढ़े थे वो था संविधान निर्माण से लेकर के संविधान सभा के चुनाव तक। संविधान निर्माण से लेकर के संविधान चुनाव तक, या कह लीजिए कि स्टार्टिंग से लेकर के और संविधान सभा का चुनाव तक हम लोगों ने पढ़ के छोड़े थे। थोड़ा सा आगे भी गए थे, इसको रिवीजन करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो आइए इस पार्ट का, इस संविधान का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या था कि जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए क्या हुआ, चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवा दिया। हालांकि इस संविधान सभा के चुनाव में देशी रियासत ने विरोध किया, बहिष्कार किया। इनको नजरअंदाज करते हुए कैबिनेट मिशन ने अंततः जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए क्या है, चुनाव करवाया और 296 सीटों के लिए क्या चुनाव करवाया। आप 296 सीटें की यदि बात करें, थोड़ा समझ लीजिए। मैं आपसे जब बात कर रहे थे, जब चुनाव की बात हम लोग कर रहे थे, तो इस चुनाव में थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अगले कुछ सेकंड के लिए। हाँ, 1946 में जो चुनाव हुआ, तो जो चुनाव हुआ था 296 पे हुआ था। कितना हुआ, 296 पे। 296 का मतलब 296 पे हुआ। और 296 में ऐसा कहा गया कि केवल ब्रिटिश क्षेत्र या ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य आए चुनाव में, और कमिश्नर के क्षेत्र से मात्र 4, चूंकि 4 क्षेत्र था ही, दिल्ली, बलूचिस्तान, कुर्ग और मेवाड़ का जो इलाका था, यहाँ से आया था 4 क्षेत्र। दोनों के यदि हम लोग मिला दें तो 296 हो जाते हैं, ठीक है ना। वही मेवाड़ जो अजमेर का जो इलाका है, अजमेर से आए हुए जो और था, चार प्रांत थे, किसने, कमिश्नर के थे। और चारों प्रांतों पे लेकर के और 292 सीटों को लेकर के 296 सीटों पे चुनाव हुआ। और चुनाव होने के आफ्टर दैट, चुनाव अगले 1 महीने के बाद क्या हुआ, का चुनाव का परिणाम आया, अर्थात रिजल्ट आया। और इस रिजल्ट में अगस्त 1946 में जब रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में देखा गया कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 93 सीटें मिली, और अन्य जो छोटी छोटी पार्टियां तथा निर्दलीय से जो लड़के गए थे वह 15 सीटें जीत के गए। अब इसमें से हुआ यूं कि 8 सीट तो छोटी छोटी पार्टियां थी और 7 जो सीटें निकली थी वह निर्दलीय थी, जो किसी दल के नहीं थी, किसी भी दल के नहीं थे। और यह चुनाव का परिणाम हुआ है। अब परिणाम में मतलब यह हुआ कि मुस्लिम लीग तो पहले ही संविधान सभा से बहिष्कार करना चाहती थी, करना चाहती थी, लेकिन इनके मांग को, मुस्लिम लीग के मांग को कैबिनेट मिशन ने पहले ही ठुकरा दिया। उसने कहा, मांग की थी, मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत में 2 संविधान बनने चाहिए, एक भारत और एक पाकिस्तान के लिए। भारत का 2 राज्य होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत। इसी मांग को लेकर के कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया, इनके आग्रह को, इनकी मांग को ठुकराते हुए उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो मजबूर होकर के मुस्लिम लीग ने इसी प्रांतों में आकर के क्या किए कि अपना चुनाव क्षेत्र लड़े। लेकिन जैसे चुनाव लड़े, रिजल्ट आया, परिणाम घोषित हुआ, अगस्त 1946 में इनके सीटें कम पड़ गई। 73 सीटें आई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि जिन्ना थे।
और जिन्ना ने पूरे भारत में विद्रोह करने का फैसला कर लिया। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जिन्ना साहब मनाते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में जिन्ना साहब मनाते हैं। और इस हिसाब से पूरे भारत में दंगा फैला दिया गया, पूरे भारत में दंगा होने लगा। अब दंगा की कहानी बाद में आएगी, ठीक है ना। तो मांग क्या हो रही है यहाँ पर, अब अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे हैं। कौन मांग कर रहे हैं? मुस्लिम लीग। एक बात और समझिए, इस चुनाव, संविधान के चुनाव में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा और बातें आप डिटेल समझ लीजिए। पहली बात यहाँ पर यह हो रहा है कि पहली बात निकल करके ये आ रहा है कि इस चुनाव में देशी रियासतों ने क्या किया, भाग नहीं लिया। देशी रियासत चाहते थे, दरअसल भारत के देशी रियासतों में 445 से प्लस सीटें क्या है कि रियासतें थी, या 500 भी कह सकते हैं आप। तो 500 अगर सीटें या 500 देशी रियासत छोटे छोटे में बटे हुए थे। तो इनकी डिमांडें थे कि भारत में प्रत्येक रियासत से हमारा एक सदस्य संविधान सभा में जाना चाहिए। तो 500 सीटें तो पूरा भारत के लिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आंकड़ा आया था 40 करोड़ वाला। 40 करोड़ की पूरे भारत की जनसंख्या, जिसमें 10 लाख एक जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य होना चाहिए था। इस आंकड़ा से क्या हुआ था, लाया गया था 389 सदस्य का चुनाव होना था। तो कैसे इनको मिल सकता था? इन्हें कहा गया कि आप जितनी भी रियासत है उनको आपस में मिला करके 10 लाख का जनसंख्या पे कवर करके आप चुनाव लड़िए। तो ये उनका मानना यह था कि हम अड़े हुए थे जिस पे कि एक सीट एक देशी रियासत पे या एक रियासत पे एक हमारा जाना चाहिए। इसकी वजह से चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन भाग लेगा बाद में जब देश का बंटवारा होने लगेगा तब। आइए देखते हैं। तो भाग नहीं लिया, लेकिन भाग लेगा बाद में आएगा, भाग लेगा पर बाद में आएगा भी नहीं। चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 सीटें या 73 सीटें मिलने के कारण क्या हुआ, असंतुष्ट होकर लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक, अब कब किया तो हम कहेंगे 16 अगस्त 1946 को, हमने आपको बताया, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद एक बात है कि इस चुनाव में एक बहुत बड़ी घटना यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अम्बेडकर इस चुनाव से क्या हो गए, बाहर हो गए। बाहर क्यों हुए? दरअसल बात थोड़ा सा आप समझ लीजिए। चुनाव में इसलिए बाहर हो गए कि डॉक्टर साहब मुंबई से चुनाव लड़े थे, और मुंबई से चुनाव लड़े थे तो मुंबई से चुनाव हार गए थे। और जब चुनाव हार जाएंगे तो संविधान सभा में जाने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन इनके साथ एक रियायत काम करने वाले, बड़ा सहयोग काम करने वाले वो थे। कौन? मुस्लिम लीग। कौन थे? मुस्लिम लीग ने ही डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे यहाँ से लड़िए, पूर्वी बंगाल के जैसलकुन्ना नामक स्थान है, वहां से आप चुनाव लड़िए और हम लड़ा करके आपको संविधान सभा में भेजेंगे। और आपका संविधान सभा में जाना मानवर बहुत ही जरूरी है। देश को बचाना है तो आपको संविधान सभा में जाना है। डॉक्टर अंबेडकर भोले वाले व्यक्ति मान गए और ठीक भी हुआ। चले गए कहाँ पे? पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल से उन्हें उठाया गया, उन्हें जिताया ले गया। ये सराहना है किसके? मुस्लिम लीग की। जिता तो दिए, लेकिन दुर्भाग्य डॉक्टर साहब के साथ यह हुआ कि जिस इलाका से वो जीत के संविधान सभा में गए थे, वह भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम में पुनः फिर से वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो गया। और जब भारत से अलग हो जाता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात बाबा साहब हमारे फिर संविधान सभा से वंचित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मजबूर होकर बैठ जाते हैं। लेकिन याद करिएगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर संविधान सभा में पहुंचेंगे। जिन लोगों ने चुनाव उनको हराया था वही उनको बुलाए देंगे। ठीक है ना? कहते हैं कि भूला हुआ व्यक्ति को घर बुलाया जाता है। ठीक है, तो बुला लेंगे। लेकिन यह भूले नहीं थे, बल्कि वो लोग गलती कर दिए थे। आइए कुछ और देखें। तो चुनाव में मुस्लिम लीग ने 73 वोट मिलने के 73 सीटें मिलने के कारण क्या, वो असंतुष्ट होकर के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। और जब मनाया तो क्या करें कि मुस्लिम लीग ने, देखिए, मुस्लिम लीग ने
कम सीट आने के कारण जिन्ना, कौन है जिन्ना, ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए। क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाए और मनाने के बाद पूरे देश में दंगा भड़का दिए। क्या भड़काए? दंगा भड़काए। आइए आगे कुछ और बताते हैं आपको। चलिए, यहां तक हम लोग पिछली बार भी पढ़े थे, कोई बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इस चुनाव से बाहर हो गए। तो चुनाव कहां से हुए? पहले बात बंबई से बाहर हुए अंबेडकर कहां से बाहर हुए? बॉम्बे से बाहर हुए। इसके बाद देखिए, डॉक्टर अंबेडकर तो सर BN राव के सहयोग से संविधान में पहुंचे। क्यों पहुंचे? थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल बात है कि सर BN राव विश्व न्यायालय में भारत की तरफ से जस्टिस हुआ करते थे। जस्टिस मतलब जज हुआ करते थे और भारत में जो संविधान बनाने की खाका तैयार किए थे वो सर BN राव नहीं किए थे। और सर BN राव जब एक खाका तैयार किए थे तो संविधान सभा को लगा कि सर BN राव संविधान को बना देंगे। लेकिन एक बात ये हो गई। दूसरी बात है कि उसी टाइम में संविधान को कैसे बनाया जाए, पूरी दुनिया से हम लोग क्या, भारत के लोग क्या कर रहे थे? सहयोग ले रहे थे। उस समय अमेरिका से भी बात चली तो अमेरिका के लोगों ने खुद कहा कि वहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो संविधान का पंडित है। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। एक ज्ञानी पढ़ा हुआ है, पंडित पढ़ा हुआ, वो अकेले ही काम कर सकता है। तो ये बातें वहां से भी दिमाग में आया। दूसरी बातें, सर BN राव के कहने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया गया। कैसे पहुंचाया गया? थोड़ा सा समझिए। दरअसल बात है कि सर BN राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि अगर संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं पहुंचेंगे तो देश का संविधान सर्तियन ही बिगड़ जाएगा। तो कहे तो क्या किया जाए? तो कहे कि डॉक्टर साहब, राजेंद्र जी, तुरंत डॉक्टर अंबेडकर को कहीं से चुनाव जिताया जाए और उन्हें संविधान सभा में पहुंचाया जाए। तब जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाराष्ट्र के BG खेर से तत्काल लेटर लिखते हैं। कहते हैं कि वहां का जो आपका MR जायकर संविधान सभा में पहुंचे, उन्हें तुरंत इस्तीफा दिलाया जाए और वहां से डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जिताया जाए। क्योंकि चूंकि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जिता करके और संविधान सभा में पहुंचाना अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। तब जा करके डॉक्टर अंबेडकर, उन्हें इस्तीफा दिलाया जाता है MR जायकर को और डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव जिता करके संविधान सभा में पहुंचाते हैं। दरअसल संविधान सभा में जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर पहुंचेंगे, उनका काम मिला के आए कि जो सर BN राव ने एक ड्राफ्ट बनाए थे, किसका? संविधान का जो ड्राफ्ट बनाए थे, उस ड्राफ्ट को निगरानी करने के लिए, जांच करने के लिए उनको लाया गया। और अंततः बाद में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, कई समितियां बनी जो संविधान को मुख्य रूप से जो बनाने वाली थी, जिसे कहते हैं प्रारूप तैयार करने वाले, उस संविधान सभा का क्या है, उस प्रारूप समिति का डॉक्टर साहब को चेयरमैन बनाया गया, अर्थात अध्यक्ष बनाया गया। आइए आगे देखते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या बने? अध्यक्ष बने। क्या तारीख को बने? तो 29 अगस्त 1947 को बने, राइट। अब ये बातें थोड़ा सा, ये बात समझेंगे कि अब जो जिन्ना वाला मैटर आपको थोड़ा सा समझ लिया जाए। ये वाला मैटर कौन सा? ये वाला मैटर कि अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई किया। जो कार्रवाई किए तो जिन्ना के वजह से क्या हुआ? पूरे देश में दंगा बढ़ गया। क्या हुआ? पूरे देश में दंगा फैल गया। और ये दंगा का कारनामा देखिए। तो चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलने के कारण संतुष्ट होकर लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग की कम सीटें में आने के कारण जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को क्या है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। यानी कि पूरे देश में दंगा फैल गया। दंगा क्यों? उनका ये डिमांड था कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब अगर आज पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो कल कभी पाकिस्तान हमको नहीं मिलेगा। दंगा भड़काया जाए और दंगा से लोग त्रस्त होंगे, हमें पाकिस्तान मिलेगा ही मिलेगा। ये किसका विचार है? यह है मोहम्मद जिन्ना साहब का। हालांकि जिन्ना साहब जब देश अलग होगा तो अपने वहाँ जा करके राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था कि वर्चस्व था कि मुझे बनना है तो बनना है।
इनकी दरअसल बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी बनती नहीं थी। इनको पहले से ज्ञात हो चुका था कि इसका देश का प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई बनेगा नहीं, मैं बेकार हो जाऊंगा, मुझे भी अपना राष्ट्र को बदल लेना चाहिए। आइए, तो जैसे ही देश में दंगा फैल गया और दंगा फैलने के बाद भारत का जो वायसराय है वावेल, भारत के जो वायसराय हैं वावेल हैं, वावेल, ठीक है ना, वायसराय क्या है, लॉर्ड वावेल या वावेल ही कह लीजिए, वायसराय है। इन्होंने लेटर लिखा, किसको लेटर लिखा, क्लीमेट इटली को लेटर लिखते हैं कि साहब यहाँ पे बहुत भारत में इतना दंगा हो गया, इतना सांप्रदायिक दंगा हो चुका है, मेरे बस की बात नहीं साहब, आप मुझे बुला लीजिए और मैं क्या करना हूँ कि मैं यहाँ पे कारवार ने किसी और वायसराय को सर भेज दिया जाए। तो ठीक किसी ऐसा ही काम किया और सभी लोगों से, तीनों लोगों से बात पूछने के बाद क्या नाम, क्लीमेट इटली ने एक निर्णय लिया और निर्णय के बाद एक बड़ी सूझबूझ के बाद क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम है माउंट बेटन का नाम सुने होंगे सर, है ना, माउंट बेटन को भारत को वायसराय बनाकर भेजा जाता है और यहाँ पे दंगा को शांत भी करा देते हैं और यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी करा के चला जाएगा और भारत को अलग संविधान और भारत के लिए संविधान बनवा करके जाएगा। ठीक है, इनके बारे में समझे। तो इस समय क्या आता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, क्लीमेंट इटली है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, भारत के प्रति सहयोगात्मक है, चुनाव से पहले कह दिया कि यदि हम चुनाव जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कराएंगे। हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताए भी थे। आई तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है, अर्ची वावेल या लॉर्ड वावेल के नाम से जाना जाता है। इसने ही अपना हाथ उठा दिया, यहाँ से भाग निकला। ठीक है, इसके बाद जानते हैं कि जो हमारे साथ आया हुआ था, क्या नाम है, 3 लोग जो भारत पे थे, क्या नाम है, जो भारत पे आए हुए थे, इसका नाम, भारत का जो सचिव था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एक सर स्टीफन क्रिप्स। स्टीफन जो क्रिप्स थे, ये लोग थे और ये लोग रुके रहे और ये सारा काम करा के जाएंगे। ठीक है, आइए और भी देखिए, सिर्फ चित्रों के माध्यम से हम आपको समझा देंगे और आपके माइंड में चला भी जाएगा। ठीक है, देखिए, क्लीमेंट इटली ने वायसराय अर्ची वावेल या लॉर्ड वावेल को फौरन ब्रिटेन बुलाया और इनके स्थान पर 1946 को माउंट बेटन को भारत भेजा। क्या भेजा, माउंट बेटन को भारत भेजा। ये देखिए आपके माउंट बेटन है, ये है माउंट बेटन। और भारत पे आने के बाद इन्होंने दंगा को शांत करने की बात किया। देख रहे हैं भारत में दंगा हो रहा है इस प्रकार का, और ये दंगा हुआ तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति को किसी से साहब मिले हैं, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति से मिले, का नाम माउंट बेटन, किसी से मिले तो मिलते हैं किससे, इन्हें जिन्ना से मिलते हैं। जिन्ना से कहते हैं कि जिन्ना क्या बात है, दंगा क्यों हो रहा है। जिन्ना ने कहा कि साहब सीधी सी बातें हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दो और दंगा 10 मिनट में रुक जाएगा। उसने कहा कि बंटवारा आसान समझते हो, उसने कहा कि आसान नहीं, चाहे वो लाशें गुजर जाए बंटवारा हो के रहेगा। ये अपनी बात पे अड़ा हुआ था मोहम्मद जिन्ना। अब ये बात को संतुष्ट क्या है, इनको गवारा नहीं आया और ये बहुत सारी बात करने के बाद धीमे धीमे भागे भागे पहुंचे कहाँ है, मिस्टर गांधी के पास। मैं नहीं कहता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर मिस्टर गांधी कह के हमेशा पुकारते थे, मैं तो कहता हूँ कि गांधी जी। ये रहे आपके माउंट बेटन। माउंट बेटन से जिन्ना साहब ने क्या किया, बातें किया, और बात करने के बाद जब बातें नहीं बनी तो ये साहब माउंट बेटन फिर गांधी साहब क्या पहुंचे हैं। गांधी और माउंट बेटन के बीच में वार्ताएं हो रही है, बातें हो रही है। गांधी जी का स्टेटमेंट है कि साहब अगर देश बटेगा तो मेरे लाशों पे होके गुजरेगा, देश बटना नहीं चाहिए, मैंने इसे संजोया है, बनाया है, हमारा देश अखंड भारत रहेगा, खंड भारत कभी नहीं होगा। अब बड़ी दुविधा की बातें थी। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप देश को बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो। तो गांधी ने कहा कि ये हो सकता है कि मैं गांधी को, इन्होंने तुरंत भेजा, कहें जाइए आप गांधी, क्या है कि आप जिन्ना से मिलिए। तो जिन्ना भागे भागे पहुंचा। ये रहे जिन्ना साहब और रहे गांधी जी। गांधी जी दोनों, गांधी और जिन्ना दोनों आपस में बैठ के बातें करें तो गांधी जी कहते हैं कि तुमको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो मुझसे बताओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर देश का बंटवारा कभी नहीं। ये कौन कहते हैं, गांधी जी कहते हैं। लेकिन इन दोनों की बात को जैसे ही पता चला, इन दो साहब, ये है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई और यानी कि वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, वही मैटर है। तो इन दोनों के बीच में, मेरे बीच में कौन आएगा,
मैं कत्ते जिन्ना को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा करो कि अब पहुंचे। तो ये दोनों आपस में बेचारे भागे 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 कहाँ पहुंच गए, चले गए। ये दोनों भागे भागे बेचारे इनसे पहुंचे कि साहब ऐसा कोई निर्णय मत लीजिएगा, हम गांधी को मना लेंगे। कह ठीक है, जाओ मना लो। अब ये बाद में ये पहुंचेंगे कहाँ, गांधी साहब के यहाँ। गांधी जी दोनों व्यक्ति पहुंचेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले अपने खुद नहीं गए, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भेजते। देखिए ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें कहते हैं कि गांधी जी क्या बात है। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं देश का बंटवारा कभी नहीं चाहूंगा, आप लोग क्या चाहते हैं। तो कहें कि आप बेवकूफ़ हैं, आप सठिया गए, एक तो बाल नहीं आपके सर के ऊपर है, तेल लगाते नहीं कभी हैं, बाल तेल उगता नहीं है, आप सठिया गए, देश का क्या करिए, देश का बंटवारा कर दीजिए। कहीं ये गलत हो जाए, कहना देश की बंटवारा करिए। मुस्लिम इतनी खराब लोग हैं कि आज अगर नहीं बंटवारा करेंगे तो कल बहुत सारे बंटवारा हो जाएगा, देश का 10-10 भाग बटेगा। ऐसा उन्होंने समझा दिया, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो गांधी जी मान गए कि हाँ भाई हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन भाई बात मानना चाहिए। तो ऐसा बना दिया गया बातें। उन्हें कहा ठीक है। तो कहें कि जवाहर कहाँ पर है, अक्सर गांधी जी उनको जवाहर ही कहते थे। फिर जवाहर किधर है, तो कहें चलिए। तो दोनों कोठरी में देखिए बैठ के आपस में मगन होकर के बातें समझा रहे हैं कि काना खुशी हो रही है कि गांधी जी मान जाइए और देश का बंटवारा कर दीजिए। अब है ये सब कुछ करने के बाद फिर जो है कि फोन किया जाएगा और एक बंद कमरे में, ठीक है ना, से बाहर निकलेंगे और एक मीटिंग के दौरान पे देखेंगे कि फिर गांधी जी मान जाते हैं और खुशी खुशी लोग बाहर निकलते हैं मुस्कुराते हुए। कौन है, जिन्ना, और मुस्कुराते हुए गांधी जी। और यह है कि और भी सारे नेताएं लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन्हें कि देश की बंटवारा को मान लेता है कि भारत का बंटवारा हो जाएगा। तो एक तरफ भारत का बंटवारा पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी इलाका में जो आज का बांग्लादेश है वो मिला पाकिस्तान को, और एक पश्चिमी इलाका जो आज का पाकिस्तान है वो। तो भारत का जो बंटवारा हुआ 2 राज्यों में। कै तारीख को देखा गया, तो 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को बंटवारा की तारीख पड़ गई। उसके बाद तो बंटवारा बाद में होगा, लेकिन एक ही दिन से माना जाता है कि 3 जून 1947 को क्या हुआ, देश का बंटवारा 2 राष्ट्र हुआ, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान। ठीक, समझ में आया मेरी बात। अब इन पे देखिए विचार हो रहा है, सभी लोग बैठे हैं, बीच में माउंटबेटन है, इधर जिन्ना है, इधर नेहरू जी हैं। ये रहा आपका सब कुछ होने के बाद। तो एक लंबा समझौता के बाद माउंटबेटन अपनी योजना में, ये देखिए में होगा, में कहा कि 3 जून 1947 को भारत के 2 राष्ट्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत के 2 राष्ट्र, एक पाकिस्तान और एक भारत। देख रहे हैं ये पाकिस्तान का इलाका है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर के, और जो ये क्षेत्र आपको दिखाई देगा वो कौन सा क्षेत्र है, ये पाक का क्षेत्र है। किसे कहते हैं हम लोग, पाक का क्षेत्र है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब वो उस समय था तो ये भी पूर्वी इलाका में था। वही समय था जो 1905 में बंटवारा हुआ था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का, इसी क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पे बाहुल्य मुस्लिम इलाका है, बाहुल्य मुस्लिम इलाका होने के कारण यहाँ पर भी दे दिया गया। तो एक तरफ इसे कहेंगे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान, राइट ना। ये कहेंगे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान और इसे कहेंगे पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है ना भैया, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये रहा आपका पाकिस्तान का इलाका, ये रहा आपको भारत का इलाका, दोनों को मिल गया, दोनों को। समझ पा रहे होंगे आप। चलिए आइए आप कुछ यहाँ से भी देखा जाए। ये सब कुछ होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अब जीत के मुंबई चले जाते हैं दुबई। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठन किया गया और डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति के क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया। ये है आपके प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब डॉक्टर अंबेडकर की जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, इसमें बाबू कुल 7 सदस्य हुआ करते थे। क्या नाम है, कुल इसमें 7 सदस्य। कितने सदस्य कहेंगे, तो 7 सदस्य, 7 सदस्य। अब 7 सदस्यों में से
एक अध्यक्ष और कितने बाकी लोग जो 6 सदस्य हैं, ये कौन है? तो कहेंगे कि ये अन्य लोग हैं। अब आपको बता दें कि ऊपर कौन है, एक अध्यक्ष और ये 6 आपको दिखाई उनके सदस्य हैं। तो 6 सदस्यों में से कहा जाए कि आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया, इसमें तो हालांकि कन्हैया लाल मणिक लाल है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हैं, मोहम्मद शाहरुल्ला और एन गोपाल स्वामी अयंगर। कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि ये चीजें जो BL मित्तल हैं, BL मित्तल बाद में आएंगे, बल्कि पहले कौन थे? तो एन माधव थे। क्या है? एन माधव साहब थे। और एन माधव साहब के बाद कौन आए थे? ये आए थे। ठीक, ये मर गए थे। उसके बाद DP खेतान आए, बल्कि सबसे पहले जो शुरू की बातें हैं तो TT कृष्णचारी थे। TT कृष्णचारी की मृत्यु के बाद कौन आए? तो यह DP खेतान आए। ये बात आपको माइंड में रखने की जरूरत है। ठीक है, ये बात आपके माइंड में रखने की जरूरत है। आगे चलो। ठीक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।